मूवी की शुरुआत में हम 14 वर्षीय हनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि परेशान दिख रही थी। क्या हुआ किसी को मालूम नहीं होता। वो अपने पिता जिसका नाम पांडे होता है वो उसके साथ अपनी स्कूल जाती है। स्कूल में पढ़ने के दौरान उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जल्दी से प्रिंसिपल पांडे को कॉल करके वो स्कूल बुलाता है और उसे अपनी बेटी को अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलता है। वहीं शाम को पांडे अपनी बीवी के साथ अपनी बेटी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके चेक करता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि 14 वर्षीय हनी 11 वीक की प्रेग्नेंट थी। वो लोग किसी को कुछ ना बोलकर अपने घर चली आती है। वहाँ पर हनी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। ये सुनते ही उसके मॉम उसे मारने लगती है, लेकिन उसके फादर उसे रोकती है क्योंकि उसे अपनी बेटी पर भरोसा होता है। वहाँ पर उसको डैड पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती की। ये सुन हनी भागकर एक कमरे में जाकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे को हनी के पेरेंट्स उसे एक नर्स के पास ले जाता है क्योंकि वो इलीगल रूप से अबॉर्शन करवाती थी। वहाँ पर वो नर्स इस काम के लिए ज़्यादा पैसा मांग रही थी। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाता। वहाँ पर उसे पता चलता है कि अगर इस वक्त हनी का अबॉर्शन करवाता है तो हनी का जान का खतरा हो सकता है। और ये भी मालूम होता है कि एक लेडी लॉयर है जो लोगों को फ्री में हेल्प करती है, शायद वो हनी को हेल्प कर दे। हनी के डैड उस वकील से मिलने जाता है जिसका नाम नैना होती है। नैना हनी से मिलने आती है और पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। वहाँ पर हमें पता चलता है कि पासी के घर में अमन नाम का लड़का उसे ट्यूशन देने के बहाने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। नैना फौरन पुलिस के पास जाकर केस दर्ज करवाती है। अब ये केस कोर्ट में जाता है और पुलिस फौरन अमन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन अमन वहाँ से भाग चुका था। वही कोर्ट में जज हनी से डिटेलिंग में राइटिंग स्टेटमेंट मंगवाती है जहाँ पर हमें डिटेल में पता चलता है कि हनी मैथ्स में बहुत ही कमज़ोर थी। उसके दोस्तों के कहने पर वो अमन सर से ट्यूशन लेने के लिए गया था। हनी के पेरेंट्स भी मान गए थे क्योंकि अमन पास ही में ट्यूशन दे रहे थे। एक दिन अमन सब स्टूडेंट को भेजकर हनी को एक्स्ट्रा क्लास देने के बहाने रोक लेता है क्योंकि अमन के गंदी नज़र बहुत पहले से ही हनी पर था। हनी ये सबसे अनजान थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अमन उसे दबोच लेता है और वो हनी को कमरे के अंदर ले जाकर हैवानियत के सारे हदें पार कर वो हनी के साथ ज़बरदस्ती कर ली थी। अब स्टेटमेंट पूरा करके नैना जज साहब के पास सबमिट करवाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस जैसे तैसे करके अमन को अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करवाता है और सारे सबूत के आधार पर उसे 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भिजवा देता है। वहीं नैना हनी के अबॉर्शन करवाने के लिए जज साहब से परमिशन मांगती है, लेकिन जज साहब बोलती है कि अबॉर्शन अभी कॉम्प्लेक्स होगा, ये बोलकर परमिशन नहीं देता। अब ये सुनकर हनी के मॉम रोने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे पहले ही मालूम था कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ बदनामी होगा। ये सुन नैना बोलती है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमन के फादर गोपाल को मालूम चल जाता है कि अमन दुष्कर्म के कांड में अरेस्ट हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ के सबसे बड़े वकील को हायर करता है जो कि बहुत ही महंगी थी। वो सिर्फ एक हियरिंग का 2 लाख तक चार्ज करती थी। वो अमन के पास जाकर उसे पूछती है कि सच सच बताओ क्या क्या हुआ था। वहाँ पर अमन झूठ बोलने लगता है और वो बोलता है कि हनी खुद ही मेरे पास आई थी और मुझसे ज़बरदस्ती की थी। हालांकि वो वकील समझ जाती है कि अमन झूठ बोल रहा है। खैर अब हम कोर्ट के सीन देखते हैं कि हियरिंग के दौरान नैना फिर से जज साहब से अबॉर्शन के लिए परमिशन मांगती है। इस बार जज 2 बड़े डॉक्टर हनी को एग्जामिन करने के लिए बोलती है ताकि वो लोग चेक करके बोल सके कि हम अबॉर्शन करवा सकते हैं कि नहीं, कोई खतरा तो नहीं होगा। वही हनी का एग्ज़ाम भी होता है जिसके कारण वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं उसके मॉम डर रही होती है कि कोई हनी को बड़ा भुला ना बोल दे, लेकिन हनी के उसके दोस्त तथा टीचर से अच्छा बर्ताव करते हैं और वो अच्छे से एग्ज़ाम देकर अपने डैड के साथ चली आती है। वहीं कोर्ट में वो डॉक्टर हनी को एग्जामिन करके बोलता है कि प्रेगनेंसी 24 वीक के पार हो चुका है, अगर हम अबॉर्शन करते हैं तो हनी के जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर जज साहिबा थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती है। ब्रेक के बाद जज साहिबा डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अबॉर्शन की रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देती है। ये सब देखने ना बोलती है कि एक बच्ची जिसके साथ गलत काम हुआ, जिसे हंसने खेलने का उम्र में उसे इतना बड़ा उसके साथ अन्याय हुआ, आखिर कब तक इन दरिंदे का जुल्म हम बर्दाश्त करेंगे। आज आप इस दरिंदे को ऐसी सजा सुनाइए कि कोई दूसरा ऐसा काम करने से 1000 बार
सोचेगा। तभी अमन के वकील वैभवी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल हनी खुद ही उसके पास गई थी और उसे ऐसा करके फंसाना चाहती है ताकि मेरे क्लाइंट से मोटा पैसा वसूल सके। मेरे क्लाइंट निर्दोष है। दोनों पक्ष के सुनने के बाद जज साहिबा अगली हियरिंग दे देती है। अब इसी तरह से कई महीना बीत चुका होता है। इन सब से तंग आकर हनी के मॉम उसके पति से बोलती है कि हम ये केस छोड़ देते हैं। यहाँ पर फैसला तो नहीं हो रहा है, हमें बदनामी मिल रहा है। यहाँ पर उसके हस्बैंड बोलता है कि इस केस में हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब बदनामी के डर से हम ये केस नहीं छोड़ सकते। वही मीडिया वाले भी अपने टीआरपी के लिए हनी से उठपटांग सवाल पूछ रहे होते हैं। वहाँ पर नैना मीडिया वाले से बोलती है कि अगर ये सब आपके साथ हुआ होता तो शायद आप समझ सकते। अब ये सुनकर उस मीडिया वाले को बहुत ही बुरा फील होता है और वो हनी को जनता से अपील करने के लिए बोलती है। हनी भी लाइव आकर जनता से एक साथ होकर इस केस में उसे साथ देने के लिए बोलती है ताकि अमन जैसे हैवानों को मिटा सके। वहीं अगली हियरिंग में नैना सीमा नाम की लड़की को कोर्ट में उपस्थित करवाती है जो कि अमन के कारण से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। और तो और वो 5 और लड़की को कोर्ट में लाती है जो कि अमन की वजह से ही पहले प्रेग्नेंट हुई थी। ये लड़की पहले अमन के खिलाफ केस भी की थी लेकिन पैसे के दम पर इन लड़कियों का केस को नीचे दबा दिया। अब यहाँ पर सारे गवाहों को देखकर अमन को दोषी ठहराया जाता है। अब यहाँ पर जज साहिबा टॉप डॉक्टर्स को एक टीम बनाकर बोलती है कि अगर अबॉर्शन हो सकता है तो आप हमें चेक करके जरूर बताएं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सारे स्टूडेंट्स अमन के खिलाफ रैली भी निकालने लगते हैं। वहीं डॉक्टर हनी को चेक करके रिपोर्ट जज साहब को पहुंचाता है जिनके मुताबिक हनी का अबॉर्शन हो सकता है। ये सब देख जज साहिबा अबॉर्शन के लिए परमिशन दे देती है और सारे सबूतों के आधार पर अमन को 10 साल का सजा सुनाती है और अलग अलग केस में जो अमन द्वारा पहले की हुई थी उन सब को जांच करके अलग अलग से सजा सुनाने का निर्णय लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हनी का अबॉर्शन बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक हो जाता है और वो अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।